गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास है। अगर हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं का वास गायों में होता है। अगर हम गायों को प्रसन्न रखते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो हमें न केवल गौ माता का बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे श्रीमान रमेश जी ने ये बहुत अच्छा प्रयत्न किया है और ये पटना में अपने बाहरी पटना क्षेत्र में गायों को लेके आए हैं। बाहर से सभी गाय हैं, गिर नस्ल के साहिवाल नस्ल की गायें हैं और केवल गायों का पालन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि गायों के संवर्धन के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे जो बुल्स हैं वो हमारे आगे की संपत्ति हैं। बछड़े अभी तैयार हो रहे हैं, आगे के धरोहर हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा बछड़ा हमारे पास है। ये पाकिस्तान की ओरिजिनल साहिवाल ब्लड ग्रुप का ये बछड़ा है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये हमें शुद्ध गौ माताएँ प्रदान करेंगे और आगे हमारा भविष्य और शहर का भविष्य बना रहेगा। इधर कुछ कृषि लगी हुई है जो जैविक खाद और प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? जैसे इधर सब्जियां उग रही हैं, मूली है, गोभी है, बैगन लगाया गया है, टमाटर है, इस साइड में हमने पालक उग रही है। तो हमें क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हमें जो केमिकल युक्त क्यों भोजन चाहिए, या जो हम अभी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं उसमें कहाँ गाय का कितना योगदान हो सकता है और ये कृषि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? जब हम अशुद्ध भोजन लेते हैं, वो अशुद्ध भोजन का अर्थ है कि केमिकल युक्त जब हम भोजन लेते हैं, सब्जियों में हमारे जो ग्रेन्स हैं, धान, गेहूँ या मोटा अनाज जो भी है, सभी में केमिकल्स डाल के उसकी उत्पादन को बढ़ाया जाता है। और वो केमिकल्स हम कितना भी उसको धो लें, कुछ भी वॉश कर लें, किसी न किसी रूप से हमारे शरीर में वो प्रवेश करती है और वही केमिकल्स आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। आज आपको मालूम अगर करें, डेटा देखेंगे तो जिन राज्यों ने केमिकल युक्त खेती किया है, उन राज्यों के कई परिवारों में आप देखेंगे कि 1 या 2 सदस्य जरूर कैंसर रोग से पीड़ित हैं। और इस रोग से, खासकर कैंसर रोग से पीड़ित होने का एक मुख्य कारण होता है कि रसायन युक्त हम अन्न खाते हैं, रसायन युक्त सब्जियां खाते हैं। आप कितना भी धो लें, लेकिन वो पूरी तरह से कुछ मात्रा जरूर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो जब हम गायों से के आधारित खेती करेंगे, उनके गोबर से बना हुआ जो गोबर खाद अगर इस्तेमाल करेंगे, उनके गौमूत्र से बना हुआ अमृत जल अगर हम पृथ्वी पर डालेंगे, धरती पर डालेंगे, तब क्या है कि ये पूरी तरह से रसायन मुक्त खेती हो सकती है। आपको इसमें कुछ रसायन डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पाउडर डालने का ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई खाद डालने का ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल गोबर खाद डालिए, इससे एकदम शुद्धि होगा, आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, इससे आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा और बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो मूल कारण, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, कि प्रकृति को शुद्ध करने का काम गाय और बैल कर सकते हैं। कृपया करके इनके साथ सहयोग करें या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रमेश जी का सहयोग करिए, ताकि हमारे शहर में, दानापुर क्षेत्र में, पटना क्षेत्र में गायों का विकास हो सके और भविष्य में आगे सबका जो शुद्ध भोजन है वो सभी लोगों को प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। हरे कृष्ण।